व हबीब क़ुलूबिना तबीबिना व तबीब नुफूसिना शफ़ीअना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतजबीन अल-मयामीन व रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व शिअतिहिम व मुवालिहिम व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुकूक़ि हक़्क़िहिम मिन यौमि अदावतिहिम इलल आन व मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलुकुम मुदखलन करीमा। बर मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु। अज़ीज़ान गिरामी, खुदावंद मुताल ने इंसान को ये वजूद अता करने के बाद, इंसान को इस कायनात में इस शख्सियत अता फरमाने के बाद लग़व में खुदावंद मुताल ने नहीं भेजा, बेमकसद जिंदगी गुजारने के लिए नहीं भेजा। यकीनन खुदावंद मुताल ने इस कायनात में भेजने से पहले कोई ज़ाब्ता हयात बनाया है कि जिस ज़ाब्ता हयात के मुताबिक मैंने और आपने अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। पैदा होने से लेकर अपने आखिरी वक्त तक इंसान ने बहुत सी चीज़ों को देख के अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। ये इंसान चौपायों की तरह नहीं कि जो जी में आए करता फिरे, जो जी में आए खाता फिरे, जो जी में आए कहता फिरे। नहीं, हर काम करने से पहले इंसान को सोचना पड़ता है, आया ये काम मेरे करने वाला है या नहीं है, आया ये शय मेरे खाने वाली है या नहीं है, इस काम में हाथ डाल सकता हूं या नहीं डाल सकता। इन चीजों को पहचानने के लिए उस ज़ाब्ते हयात को देखना है कि खुदा ने क्या ज़ाब्ता अता फरमा के भेजा है। अगर इंसान देखे, जनरली 5 उमूर के इर्द गिर्द इंसान की जिंदगी गुजर रही होती है, जिन्हें हमारी इस्तिलाह में अहकाम खमसा भी कहा जाता है। इनमें से किसी एक सूरत हाल से इंसान खाली नहीं है। किसी वक्त भी एक सूरत हाल का सामना इंसान ने करना ही करना है। इंसान कोई अमल करता है या उस अमल का करना वाजिब है, करना ही करना है, उसे किए बगैर गुजारा नहीं है, या मुस्तहब है या हराम है या मकरूह है और या मबाह है। ये 5 अहकाम है जिनसे इंसान की जिंदगी किसी वक्त भी खाली नहीं है। हर लम्हा इंसान ने इन 5 में से किसी एक सिचुएशन को फेस करना है। अब ये पता होना चाहिए कि मैंने इस सिचुएशन में किस तरह से किस चीज को फेस करना है। आया जिस चीज को फेस कर रहा हूं मेरे ऊपर वाजिब है कि उसे करना ही करना है मैंने, या मेरे ऊपर हराम है, मैंने किसी सूरत भी उसके करीब नहीं जाना, मैंने अपने आप को बचाना है उससे। ये 2 एक्सट्रीम्स हैं, वाजिब और हराम। वाजिब जिसे किए बगैर गुजारा नहीं है और हराम जिसे तर्क किए बगैर गुजारा नहीं है। वाजिब को हर सूरत बजा लाना ही लाना है और हराम से हर सूरत बचना ही बचना है। बाकी मुस्तहब और मकरूह वो इतनी एक्सट्रीम पर नहीं है, उनसे भी अगरचे उनके अहकाम मौजूद हैं। मबाह उसका करना ना करना एक जैसा है। खुदावंद मुताल ने जहां इन अहकाम की सूरत में कुछ अमाल ऐसे दिए जिनके करने का सवाब है, वहीं पर कुछ अमाल ऐसे हैं जिन्हें गुनाह कहा गया है,
जिन्हें करने से मना किया गया है। गुनाह की डेफिनेशन अगर देखी जाए, हर वाजिब को तर्क करना गुनाह है, हर उस अमल को तर्क करना जिसके करने का हुक्म दिया गया है गुनाह है। और इसी तरह दूसरी तरफ चले जाए तो हर उस अमल को करना कि जिससे मना किया गया है ये भी गुनाह है। ये गुनाह की डेफिनेशन है। अब गुनाह, हर गुनाह एक जैसा नहीं है, गुनाह की भी अक़साम है कि इंसान कोई गुनाह करता है तो वो गुनाह कैसा है और कैसे अपने आप को गुनाह से बचाना चाहिए। आपके सामने आये करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। खुदावंद मुताल इरशाद फरमाता है, इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्कुम सय्यआतिकुम नुकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अगर तुम अपने आप को उन गुनाहों से बचाओगे जो बड़े गुनाह हैं, उन गुनाहों से बचाओगे जिन्हें गुनाह कबीरा कहा जाता है, तुम्हारा अपने आप को बड़े गुनाहों से बचाना तुम्हारे बाकी गुनाहों का कफारा बन जाता है। इसके जरिए से तुमसे बाकी जो गुनाह होते हैं उन्हें हम माफ कर देते हैं, वो तुम्हारा कफारा बन जाता है कि तुम अपने आप को गुनाह कबीरा से बचा रहे हो, तुम अपने आप को बड़े गुनाह से बचा रहे हो। गुनाह की दो अक़साम तो इसी आयत में सामने आई, या गुनाह गुनाह कबीरा है या गुनाह गुनाह सगीरा है। छोटा गुनाह हमारी उर्दू जबान में अगर देखा जाए, और बड़ा गुनाह, कोई भी गुनाह अगर दर हकीकत देखा जाए छोटा गुनाह नहीं है। इंसान जसारत करे खुदा की बारगाह में खुदा के हुक्म की नाफरमानी करना ही गुनाह है। फिर ये गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा क्या है? तो मासूमीन फरमाते हैं गुनाह कबीरा वो है जिस गुनाह का कुरान में तज़किरा भी आया है और उसका तज़किरा करने के बाद फ़कत तज़किरा करने पे इक्तिफा नहीं किया, उसके अजाब के तौर पे जहन्नम की वईद सुनाई गई है। वो गुनाह कबीरा गुनाह है कि इंसान को जिस गुनाह से डराया भी गया और उस गुनाह का नतीजा जहन्नम के आग की सूरत में बताया गया है। कुरान में इनके गुनाह की जो सजाएं मौजूद हैं, जैसे कि इंसान का नमाज को तर्क करना गुनाह कबीरा है, जिना करना गुनाह कबीरा है, किसी को कत्ल करना गुनाह कबीरा है। ऐसे 70 नाम बताते हैं गुनाह कबीरा के कि जिन्हें गुनाह कबीरा कहा जाता है। इसके अलावा कुछ गुनाह ऐसे हैं जिन्हें उस लेवल पे नहीं कि जैसे गुनाह कबीरा है, अगरचे वो भी गुनाह है, बल्कि मासूम का फरमान है कि अगर तुम गुनाह को छोटा समझ के बार बार करते हो, पहली दफा करने तक तो गुनाह सगीरा था, मुझे मालूम नहीं था, मुझसे सरजद हो गया, लेकिन अगर मैं उसके बाद भी इसे छोटा गुनाह समझ के बार बार करता हूं, मेरे उस गुनाह को दोबारा करने से वो छोटा गुनाह भी गुनाह कबीरा में तब्दील हो जाता है। इसलिए कि मैं खुदावंद मुताल के यहां जसारत पे जसारत करता चला जा रहा हूं। मैं न ये कि पशेमान हूं, बल्कि एक गुनाह के बाद उस पर इसरार कर रहा हूं। तो गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ला तहक़िरन्न ज़ंबन वला तस्ग़िरन्नह, कभी भी किसी गुनाह को हकीर मत समझो, किसी अमल को छोटा मत समझो और यह समझ के कि इसकी सजा तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, यह समझ के उसको बार बार बजा न लाओ। वज्तनिबिल कबाइर, और इसके बाद फिर अपने आप को कबीरा गुनाहों से बचाओ। पहले छोटी गुनाह को अपनी जिंदगियों में इस तरह लेकर आओ कि मैं छोटा गुनाह भी ना करूं, गुनाह सगीरा भी बजा न लाऊं, उसके बाद फिर अपने आप को तैयार करो कि मैं कबीरा गुनाहों से बचूं। फ़इन्नल अब्द इज़ा नज़रा इला ज़ुनूबिही दमिअत ऐनाहु दम्मन वक़ीहा। क्यों अपने आप को गुनाहों से बचाओ? मौला फरमाते इसलिए कि जब क़यामत के दिन बंदा अपने सामने अपने अमाल की सूरत में अपने गुनाहों को देखेगा, तब इसकी आंखों से ऐसे आंसू रवा होंगे कि वो आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे होंगे। अपने गुनाहों को देखता जाएगा और आंसू बहाता चला जाएगा। वहां पर निदा दी जाएगी, अब आंसू बहाने का फायदा नहीं है, इन आंसुओं को बहाने का सबब दुनिया से तुमने लेकर आना था। फिर मौला खुदावंद मुताल का फरमान इरशाद फरमाते हैं यक़ूलुल्लाहु तआला यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहज़रा व मा अमिलत मिन सूइन
तवद्दु लौ अन्न बैनहा व बैनहु अमदन बईदा, कि इंसान क़यामत के दिन अपने हर नेक और बदअमल को अपने सामने देखेगा। हमारा अकीदा है कोई भी अमल पोशीदा नहीं रहेगा। कुरान की आयत है वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जर्रा, एक रेत के जर्रात आपने देखे, इंसान अगर अपनी हथेली पे रखे जर्रा दिखाई भी नहीं देता। खुदा फरमाता है उस जर्रे के बराबर भी अगर तुम्हारा कोई अमल है तुम्हारे सामने लाया जाएगा। और मौला यहां पर खुदावंद मुताल को वो बयान इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान के सामने हर नेक और बद अमल आएगा, ये अपने नेक अमाल और बद अमाल को देखेगा। जब नेक अमल आएगा तो खुश होगा, लेकिन जैसे ही बुरा अमल इसके सामने आएगा ये इस ख्वाहिश का इजहार करेगा काश मेरे और मेरे बुरे अमल के दरमियान इतना लंबा फासला आ जाए मैं कभी अपने अमल का सामना न कर पाऊं। लेकिन वहां ख्वाहिश करना इंसान के ख्वाहिश को पूरा करने का सबब नहीं बनता। अगर वहां पर इंसान चाहता है कि मेरी बुराई मेरे सामने ना आए, यहीं से असबाब फराहम करने हैं। इसी दुनिया में इंसान ने ऐसे असबाब को लेकर जाना है कि बरोज़ क़यामत मुझे फिर ऐसी ख्वाहिशात न करनी पड़े। खुदावंद मुताल जहां इंसान को जिंदगी गुजारने का तरीका बता रहा है, इंसान से गुनाह हो जाते हैं। इंसान मासूम नहीं कि गुनाह न हो, गुनाह हो जाने के बाद उस गुनाह पर पशेमान होना यह बंदगी है। उस गुनाह पर तौबा करना यह खुदावंद मुताल की बंदगी है, न कि इंसान गुनाह करने के बाद ये समझे कि गुनाह हो गया तो क्या है। नहीं आज़ीज़ान गिरामी, गुनाह के बाद इंसान कोशिश करे कि जैसे ही गुनाह हुआ है गुनाह के बाद फौरन तौबा करके अपने नामे अमाल से उस गुनाह को मिटा दे। खुदावंद मुताल मोहलत अता फरमाता है कि इंसान तूने गुनाह किया है, तूने अपने नामे अमाल को गुनाहों से पुर कर दिया है, लेकिन मेरी तरफ से तुझे फिर भी मोहलत है। जब चाहे तौबा के जरिए अपने नामे अमाल से गुनाहों को मिटा दे, जब चाहे अपने नामे अमाल को साफ कर दे। लेकिन इंसान नहीं करता तौबा। जबान से अस्तगफिरुल्लाह कहना आसान है, लेकिन हकीकत तौबा इंसान कहां से लेकर आए। तौबा करने का पहला स्टेप यह है कि इंसान जब तौबा करे इस इरादे के साथ तौबा करे, आज ये गुनाह मुझसे हो गया, आइंदा कभी इस गुनाह के करीब नहीं जाऊंगा। गुनाह करता है, अस्तगफिरुल्लाह की पूरी तस्बीह पढ़ता है, फिर वही गुनाह करता है। ये तौबा नहीं, ये मजाक है खुदा के साथ। इंसान तौबा वैसे करे कि फिर उस गुनाह के करीब कभी न जाए। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला से पूछा गया था ना, मौला तौबा क्या है, हकीकत तौबा बताइए कि तौबा किसे कहा जाता है। मौला फरमाते अगर तुम हकीकत तौबा को समझ लो कभी गुनाह की तरफ जाने का इरादा ही ना करो। तौबा फकत तुम्हारी जुम्बिश जबान का नाम नहीं कि तुम अपनी जबान को हिलाओ और तौबा हो गई। तौबा ऐसे है जैसे तुम्हारे बदन का कोई हिस्सा काट के तुमसे जुदा कर दिया जाए। इसी तरह तुम गुनाह करते हो, गुनाह के बाद जब तौबा करते हो ऐसे ही महसूस करो तुम्हारा बदन काट के रेजा रेजा किया जा रहा है, तुम खुदा की बारगाह में गुनाह कर रहे हो। तौबा इंसान अगर ऐसे करता है तो तौबा है, और ऐसी तौबा होनी चाहिए। इंसान दुआ करे बार बार कि खुदा मरने से पहले एक मर्तबा ऐसी तौबा करने की जरूर तौफीक अता फरमाए कि अगर इंसान ऐसी तौबा करता है खुदावंद मुताल गुनाहों को बख्शता है, वो रहमान और रहीम परवरदिगार है, वो गफ्फार परवरदिगार है। बड़े से बड़ा गुनाह भी खुदा माफ फरमा देता है। खुदा बस चाहता यह है कि इंसान गुनाह के बाद आजिज़ी के साथ बारगाह खुदा में हाजिर तो हो। इसीलिए मासूम भी फरमाते हैं ना, हमारे लिए वो गुनाह अजीज है जिस गुनाह के बाद इंसान खुदा के करीब हो जाता है। ये गुनाह इंसान को इतना पशेमान करता है, ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि उस रहमान और रहीम खुदा की बारगाह में गुनाह करके आ रहा हूं जो मुझे सारी नेमतें अता फरमा रहा है। अगर ये सोच इंसान में आ जाती है ये गुनाह बहुत अच्छा है उस नेक अमल से जो नेक अमल इंसान को गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला कर देता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं कि गुनाह इंसान की जिंदगी पे किस अंदाज में असर करता है, क्यों अपने आप को गुनाह से बचाना चाहिए। मौला फरमाते मा मिन अब्दिन इल्ला व फी क़ल्बिही नुक्ततुन बैज़ा,
कोई भी अब्द खुदा ऐसा नहीं है मगर यह कि खुदा ने हर बंदे के दिल में एक सफेद नुक्ता रखा हुआ है, नूर रखा हुआ है। वो सफेदी इसके दिल में फैलती जाती है। फ़इज़ा अज़नब ज़ंबन खरज मिन नुक्तिही नुक्ततुन सौदा। लेकिन जब भी ये बंदा गुनाह करता है, उस सफेदी के दरमियान से एक स्याही नमूदार होती है। वो नूर जो खुदा ने इसके दिल में रखा है, उस नूर में से स्याही नमूदार होना शुरू होती है। फ़इज़ा ताबा ज़हब ज़ालिका सौदा। ये गुनाह करने के बाद पशेमान होकर फौरन तौबा करता है, खुदा उस स्याही को मिटा के फिर नूर से भर देता है, खुदा फिर उसके दिल को नूरानी बना देता है। लेकिन वह इन तमादा फी ज़ुनूब ज़ादा ज़ालिका सवाद। ये इंसान एक गुनाह करने पे इक्तिफा नहीं करता, गुनाह पे गुनाह करता चला जाता है। एक गुनाह के बाद दूसरा गुनाह, दूसरे के बाद तीसरा गुनाह। मौला फरमाते फिर ये स्याही बढ़ती चली जाती है, आहिस्ता आहिस्ता इसमें इजाफा होता चला जाता है। हत्ता यग़्ज़िल बयाज़, यहां तक कि ये इतने गुनाह करता है वो स्याही इसके पूरे दिल को अपने लिपेट में ले लेती है, नूर मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है। फ़इज़ा ग़ज़ल बयाज़ लम यरजिअ साहिबुहु इलल खैर अबदा। मौला फरमाते जब इसका दिल मुकम्मल तौर पर स्याह हो जाता है, फिर इसे जितना भी नेकी की तरफ बुलाया जाए, ये नेकी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए कि इसका दिल अब वो नेकी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इसके दिल में अब वो नूर नहीं है कि जो नेकी को कबूल कर सके। इसने अपने गुनाहों की वजह से उस नूर पे ऐसा पर्दा डाल दिया है कि अब चाह कर भी नेकी की तरफ नहीं आ सकता। इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि मेरे दिल में जो खुदा ने नूर रखा है, उस नूर में इजाफा करता चला जाऊं, उस नूर को बढ़ाता चला जाऊं। अगर गुनाह होता है, तौबा के जरिए फौरन उस स्याही को मिटाऊं और नूर को इतना इजाफा करता चला जाऊं कि इंसान के अपने अंदर से आवाज आए कि हाँ ये अच्छा अमल है और ये बुरा अमल है। जब तक इंसान के अंदर से आवाज आ रही है, ये इंसान पर खुदावंद मुताल का बहुत बड़ा एहसान है कि इंसान के अंदर से आवाज आती रहे। जब तक अंदर से आवाज आ रही है, इसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, अंदर से किसी नेक अमल पे अप्रिशिएट किया जाता है, कोई बुरा अमल करता है अंदर से मलामत की जाती है। यह बहुत बड़ी नेमत खुदा है कि मेरे अंदर से मुझे सपोर्ट किया जा रहा है, मेरे अंदर से मुझे बताया जा रहा है तुमने ये बुरा अमल किया है। और अगर किसी का जमीर मलामत करता हो ना, वो इंसान कोशिश करता है किसी तरह अपने जमीर को मुतमईन करूं। मेरा जमीर जो बार बार मुझे झंझोड़ रहा है कि तुमने ये बुरा काम किया है, अपने आप को किसी तरह उस बुरे काम से दूर करूं ताकि मेरा जमीर मुतमईन हो जाए। लेकिन अगर किसी का जमीर ही मर जाए, उसके अंदर से आवाज ही ना आए कि तुमने ये अमल अच्छा किया है या बुरा किया है, अच्छा करे तो भी वैसा है और बुरा करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर इस इंसान की सबसे बड़ी बदबख्ती ये है खुदा ने इससे इसका मुस्लिह छीन लिया है, इसकी इस्लाह करने वाला कोई नहीं है। गुनाह हमारी ज़ाहिरी ज़िंदगी पर भी असर रखते हैं, हमारी मानवी ज़िंदगी पर भी असर रखते हैं, और इस दुनिया से बाद के तमाम मराहिल तो इंसान ने अपने अमल के बलबूते पर ही गुजारने हैं। अब बहुत से गुनाह ऐसे हैं जिन्हें मैं और आप गुनाह भी नहीं समझते, और अगर दर हकीकत देखा जाए वो न फ़कत गुनाह है बल्कि गुनाहान कबाइर में से है। गुनाह को गुनाह न समझना ही गुनाह कबीरा है। फिर चे जाए कि इंसान गुनाह कबीरा को गुनाह न समझे। झूठ बोलना कितना कॉमन है हमारे दरमियान, हम नहीं समझते इसे गुनाह। जिसका जहां दिल करता है झूठ बोलता है, जबकि खुदावंद मुताल की लानत हो रही है झूठों पर, और हम झूठ भी बोलते चले जाएं। कौन है हम में से जो इसे गुनाह समझता हो और जो न बोलता हो? कोई ऐसा मौका आ जाए कि हमें झूठ बोलना पड़े और हम न बोलते हों, हम माइंड ही नहीं करते इस चीज को। किसी की गीबत करना, हमारी महाफिल तब तक तमाम ही नहीं होती जब तक हमारी महाफिल में किसी की गीबत न कर ली जाए, जब तक किसी को बुरा भला न कहा जाए, जब तक किसी की खामियां बयान न की जाए, और हम समझते हैं ये असलन गुनाह ही नहीं है। बहुत बड़ा गुनाह है किसी की गीबत करना, और इससे बड़ा गुनाह क्या हो कि जब भी कोई किसी की गीबत करता है उसके नाम अमाल खुदा एक्सचेंज कर देता है। मैं आपकी गीबत कर रहा हूं,
खुदावंद मुताल आपका नाम अमाल में जितने गुनाह हैं मेरे खाते में डाल देता है, और मेरे नाम अमाल में जितनी नेकियां हैं आपके खाते में डाल देता है। जिसकी गीबत की जा रही है उसका तो फायदा है, मुझे क्या मिल रहा है गीबत करके? फकत चंद लम्हे का सुकून, चंद लम्हे की इंजॉयमेंट, और क्या है? बरोज़ क़यामत जब एक इंसान अपना नाम अमाल देखता है, खुदावंद मुताल से सवाल करेगा, बारी इलाहा ये गुनाह मैंने नहीं किए थे, मैं कभी जिना के करीब नहीं किया, मैंने कभी किसी का कत्ल नहीं किया, मैंने कभी ये गुनाह नहीं किया, मेरे नाम अमाल में ये गुनाह कहां से आ गए? मैंने तो कभी इनके करीब जाने का तसव्वुर भी नहीं किया। खुदावंद मुताल की तरफ से आवाज आएगी, तूने क्योंकि फलां शख्स की गीबत की थी, ये गुनाह उसने किए थे, उसकी गीबत की वजह से उसके नाम अमाल से गुनाह तेरे नाम अमाल में आ गए हैं। इसी तरह वो नेकियां देखे गए, बार इलाहा कभी ये नेकी मैंने नहीं की, उसे भी यही जवाब दिया जाएगा, क्योंकि फलां शख्स ने तेरी गीबत की थी, उसके नाम अमाल से नेकियां तेरे नाम अमाल में शिफ्ट कर दी गई हैं। तो ये गीबत बहुत बड़ा गुनाह है। इसके अलावा किसी का हक खाना, किसी पर जुल्म करना, इंशाअल्लाह खुदावंद मुताल ने ज़िंदगी आता की तो अगले जुमे मौला के एक फरमान मेरे पास मौजूद है, जिसमें मौला हर गुनाह का असर बता रहे हैं कि इस गुनाह का असर होता कैसे है। आखिरत में नहीं, मरने के बाद नहीं, वहां तो इनके असरात हैं ही हैं। इसी जिंदगी में मैं झूठ बोलता हूं, मेरी इसी जिंदगी में असर है इसका। मैं किसी का हक खाता हूं, मेरी इसी जिंदगी पर यह असरअंदाज होता है। किसी पर जुल्म करता हूं, यहां पर मैं उसका सिला देखता हूं। वालिदैन के साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आता, यहीं पर उसका सिला देख कर जाऊंगा। तो इंशाअल्लाह वो फरमान आपके सामने पेश करूंगा कि इन गुनाहों के असरात, हम ये मत समझे गुनाह कर दिए तो इसका असर फिर वहां जाकर देखना है, वहां कौन जाए, वहां जाएंगे तब देखेंगे, नहीं, इसी दुनियावी जिंदगी में भी खुदा इनके असरात दिखाता है। किसी गुनाह का किसी अंदाज में दिखाता है और किसी गुनाह का किसी और अंदाज में असर दिखाया जाता है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह।